न्यायों के किताब उसका 6वां अध्याय 12वां वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। गिदियोन को देखकर स्वर्गदूत ने कहा, ये शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। गिदियोन के बारे में आज मैं आपके बीच में कुछ बातों को बताने वाला हूं। गिदियोन के द्वारा परमेश्वर इजरायली लोगों को एक बहुत बड़ा उद्धार क्या किया दिया, उसी के बारे में मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। एक बात आप अच्छा ध्यान से सुनिए। इजरायली लोग जब जब पाप करते थे तब परमेश्वर क्या करता था, उन्हें दूसरों के हाथ में सौंप देता था, दूसरे देश के हाथ में क्या करता था, सौंप देता था। यहां पर भी देखिए, आप ये 6वां अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इजरायली लोगों ने जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया, इसके कारण प्रभु उन्हें मीदियान देश के लोगों के पास 7 साल दे दिया। मीदियान देश के लोगों का गुलाम बनकर कितना साल लगा, 7 साल वे रहा। इवन आप देखिए और भी बहुत सारे जगह पर बेबीलोन देश में इजरायली लोग कितने साल गुलामी पर थे। बेबीलोन देश में इजरायली लोग कितने साल गुलामी पर थे, 70 साल। कितना साल, 70 साल थे। आप समझ रहे हैं। जब जब इजरायली लोग पाप करते थे, प्रभु उन्हें दूसरों के हाथों में क्या करते थे, दे देते थे। आज भी देखिए, सिर्फ इजरायली लोगों के जीवन में नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के विरोध में पाप करते हैं तब प्रभु हमें क्या करता है, कुछ दुख तकलीफों के लिए क्या करते हैं, दे देते हैं, समर्पण कर देते हैं, छोड़ देते हैं प्रभु। देखिए, क्योंकि पढ़िए पहला रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय उसका 23वां वचन 24वां वचन पढ़िए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, हाँ, अविनाशी परमेश्वर का महिमा को नाशवान मनुष्य हाँ और पक्षियों हाँ और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की हाँ मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर उसने जो पाप किया, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अशुद्धता के लिए क्या किया, छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं। अभी भी देखिए, और 25वां वचन 26वां वचन पढ़ेंगे तो उधर भी है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक बस हो गया। पर देखिए, परमेश्वर देखिए, जब हम पाप करते हैं प्रभु क्या करता है, छोड़ देता है। आप समझ रहे हैं। प्रभु क्या करता है, छोड़ देता है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसलिए कुछ लोगों के जीवन में देखिए दुख कंटिन्यू रहेगा। आप कितना प्रार्थना करो वो चेंज नहीं होगा, कितना प्रार्थना करो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज? परमेश्वर ने कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो दुख आपको प्रभु ने क्या किया है, दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने जो पाप किया उसके कारण। आप समझ रहे हैं, आपने जो पाप किया उसके कारण। हाँ, तो उसके बाद आप कितना प्रार्थना करेगा तो भी वो नहीं जाएगा। वो परमेश्वर का टाइम, वो टाइम तक वो क्या करेगा, रहेगा। उसके बाद में जब आप प्रार्थना करेगा तब उधर से वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप समझ रहे हैं। ये अभी देखिए भाई, बेबीलोन देश में इजरायली लोग 70 साल थे। जब 70 साल पूरा हो गया, दानियेल ने देखा, अरे 70 साल तो पूरा हो गया, तो अभी हम यहां से अपना देश में जाना चाहिए। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। तब प्रभु ने उसके प्रार्थना को सुनकर क्या किया, 70 साल पूरा होने पर उन्हें बाहर छुड़ाया। आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर कुछ दुख, कुछ तकलीफ, कुछ पीरियड के लिए प्रभु क्या करते हैं, छोड़ देते हैं जा करके। क्यों? क्योंकि हमारे पाप के कारण। क्यों? हमारे पाप के कारण। आप समझ रहे हैं। ऐसे ही यहां पर इजरायली लोगों ने पाप करने के कारण प्रभु ने उन्हें क्या किया,
मीदियान लोगों के हाथ में छोड़ दिया था। ऐसे समय पर गिदियोन को पर स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। स्वर्गदूत दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे साथ है करके कहा। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, गिदियोन के जीवन से कुछ बातों को मैं बताने, गिदियोन के द्वारा परमेश्वर एक बड़ा उद्धार किसको दिया? इजरायली लोगों को दिया। ये गिदियोन के बारे में कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताकर हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। अभी देखिए, गिदियोन के बारे में बताऊं तो गिदियोन एक्चुअली उसके बारे में लिखा कि वो एक नंबर डरपुक है। कैसा है? डरपुक। आप समझ रहे हैं? पढ़िए न्यायों के किताब 6वां अध्याय 27वां वचन पढ़ो। तब गिदियोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वो काम दिन को न कर सका, इसीलिए रात में किया। देखिए, डर के मारे उसने क्या नहीं किया? काम दिन में नहीं किया बल्कि रात में किया करके लिखा है। आप समझ रहे हैं? ये गिदियोन जो है एक नंबर डरपुक। कैसा है? आप समझ रहे हैं? लेकिन ये गिदियोन के द्वारा ही, ये डरपुक व्यक्ति के द्वारा ही परमेश्वर ने बड़ा उद्धार इजरायली लोगों को दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, अभी देखिए, प्रभु ने उसको एक काम दिया, बोला बेटा ये काम कर दे करके। उसका मन में क्या है? लोगों का डर। लोगों का क्या है? डर। इसलिए उसने वो काम दिन में नहीं किया। वचन में लिखा है कि रात में जाकर, जब सब लोग सो गए थे, रात में छुपकर जाकर क्या किया? वो काम किया। आप समझिए, इतना डरपुक व्यक्ति है। इतना ही नहीं, और भी पढ़िए। आप पढ़िए 7वां अध्याय 10वां वचन 11वां वचन पढ़िए। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता है तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वह क्या कह रहा है। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक पूरा को संग ले उन हथियार बंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। अच्छा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर भी देखिए, वो डरा हुआ था। यहाँ पर भी क्या है? वो डरा हुआ था, क्योंकि मीदियान लोग वहां पर युद्ध के लिए आके खड़े हैं। अभी ये अपने लोगों के साथ क्या है? युद्ध के लिए आकर खड़ा है। इसका मन में क्या है? डर। इसका मन में क्या है? डर। अभी प्रभु ने बोला, एक काम कर, तू मीदियान लोगों के सेना में जा, वहां पर जाकर तू अपने आदमी को लेके जा, साथ में जाकर चुपके से क्या कर, वे लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में क्या बात चल रहा है, ये तू क्या कर, चुपके से सुन। तब जाकर तेरा मन में क्या आएगा? डर निकल जाएगा। तब जाकर तेरे अंदर हिम्मत आएगा। ये जाकर क्या किया? चुपके जाके सुना। उनके मन में क्या है? इनके ऊपर डर आ गया। इसके कारण फिर उसके बाद उसके अंदर क्या आ गया? हिम्मत आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति क्या है? डरपुक। कैसा व्यक्ति है? डरपुक। लेकिन ये डरपुक व्यक्ति के द्वारा ही परमेश्वर ने महान कार्य प्रभु ने क्या किया। आप समझ रहे हैं? युद्ध में जय पाने का कारण कौन है? यही है, परमेश्वर के बच्चे लोग। मैं कहता हूं आज हम में भी बहुत से लोग क्या है, छोटी छोटी बातों के लिए हम क्या करते हैं? डरते हैं। कॉकरोच को देखेगा तो, चिपकली को देखेगा तो, शैतान बोलेंगे तो डर। लेकिन परमेश्वर के भाई, एक बात अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, गिदियोन भी आपके जैसा एक नंबर डरपुक था, लेकिन उस गिदियोन के द्वारा ही परमेश्वर एक बहुत बड़ा उद्धार को इस्राएली लोगों को क्या किया? दिया। हालेलुया। मैं कहता हूं आप डरपुक करके मत समझिए, आपके द्वारा ही परमेश्वर महान कार्य करने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग पता है कि जो शैतान से डरते थे, वो अभी शैतान को क्या करते हैं? भगाते। शैतान, देखिए, शैतान से जो डरते हैं उसी के द्वारा प्रभु शैतान को क्या करता है? भगाता है। आप समझ रहे हैं? शैतान से जो डरते हैं उसी के द्वारा प्रभु क्या करता है? हाँ, आप अच्छा ध्यान, क्योंकि उसमें ही परमेश्वर का क्या होता है? महिमा होता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, फर्स्ट वही मैंने कहा, गिदियोन क्या है? डरपुकता। सेकंड, न्यायों के पत्री 6वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए। गिदियोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन,
यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लिया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानों के हाथ कर दिया है। हालेलुया। थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए यहाँ पर परमेश्वर, देखिए इस यहाँ पर गिदियोन के मन में एक बोझ था, उसके बारे में लिखा। गिदियोन का मन में एक बोझ था। क्या बोझ था मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो क्या कर रहा था, गेहूं को झाड़ रहा था। गेहूं जो है उसको झाड़ रहा था। झाड़ने का मतलब जानते हैं? गेहूं को क्या करते, काटने के बाद में वो दाना को क्या करना पड़ता है, पीटना पड़ता है, ताकि वो दाना क्या करेगा, अलग से निकले। तो ये क्या कर रहा, चुप के कर रहा था। क्यों पता है क्या चुप के कर रहा था? क्योंकि मीदियान लोग क्या करते थे, ये लोग जब फसल काटते थे, काट के जमा करते थे, तुरंत वे लोग आते हैं, आकर इनके पास से छीन के लेके जाएगा, नहीं तो उसको नष्ट कर देगा। अंगूर का खेत में अच्छा अंगूर पका होगा, वो आके क्या करेगा, तोड़ के लेके जाएगा। ये लोग फसल करते हैं, लेकिन जब वो खाने का टाइम आएगा, ये लोग क्या करेगा, मीदियान के लोग आके लेके जाते थे। इसलिए ये गिदियोन क्या कर रहा था पता है क्या, मीदियान के लोगों से डरकर छुप कर गेहूं को क्या कर रहा था, झाड़ रहा था। ऐसे समय पर स्वर्गदूत उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसको देखकर स्वर्गदूत ने कहा, हे सूरवीर सुरमा, तू मत डर, यहोवा तेरे साथ है कर। तब वो कहता है कि अगर यहोवा हमारे साथ है तो हमारे पुरखों ने जो कहा है अद्भुत कामों के बारे में, उसका अद्भुत काम कहां पर है, उसका अद्भुत काम कहां पर है। उसका मतलब इसके अंदर एक बोझ था कि उसने क्या किया था, उसने पढ़ा था या सुना था कि परमेश्वर बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करता है। इजरायली लोगों को मिस्र देश में से प्रभु ने क्या किया, छुड़ाया। मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियां को प्रभु ने क्या किया, भेजा। लाल समुद्र को प्रभु ने क्या किया, 2 भाग किया। इस्राएली लोगों को स्वर्गदूतों का खाना मन्ना खिलाया, और चट्टान में से पानी निकाला। ये सब उसने क्या किया, सुना। तो उसको लगा कि अभी क्यों वो सब नहीं हो रहे, अभी क्यों परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। उसको लगा कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, इसलिए अभी क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आप समझ रहे? देखिए मैं कहता हूं कि आपके अंदर और मेरे अंदर भी ऐसा ही बोझ आना चाहिए। बाइबल में यीशु ने किया हुआ कितना मिरेकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु ने किया हुआ कितना मिरेकल्स के बारे में पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है क्या, ये मिरेकल्स मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहे, ये मिरेकल्स मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहे। लकवा रोग को क्या किया, यीशु ने चंगा किया। लंगड़े को क्या किया, अंधे को क्या किया, मरा हुआ मुर्दा 4 दिन के बाद में क्या किया, 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाया। सोचिए, ये सब मिरेकल्स यीशु ने किया। आज वो मिरेकल्स आपका जीवन में हो रहा है क्या? सोचिए, नहीं, क्यों नहीं हो रहे? सोचिए, हमारे अंदर ये बोझ होना है। देखिए हमारे अंदर क्या बोझ है पता है क्या? हमारे अंदर सिर्फ हमारे बच्चों के ऊपर बोझ है। क्या बोझ है? क्या बोझ है? परमेश्वर के बारे में, मुंबई के बारे में बोझ नहीं है। मुंबई के बारे में कभी किसी के ऊपर बोझ है क्या? सोचिए, हमारे अंदर क्या बोझ है? सिर्फ क्या है, मेरा बच्चों को क्या खिलाऊं, मेरे बच्चों को कैसा शादी कराऊं, मेरे बच्चों को कैसा पढ़ाऊं, मेरा परिवार को, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, यही हमारे अंदर क्या है, बोझ। देखिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग, ये आपका जो बोझ है उसको पहला क्या करो, नीचे उतार कर रख दो, और परमेश्वर का जो बोझ है उसको अपने अंदर क्या करो, ले लो। आप समझ रहे मेरे बातों को? यीशु ने वही कहा है। पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब 11वां अध्याय उसका 28वां वचन से पढ़िए। ये सब परिश्रम करने वालों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, जो बोझ उठा के बैठा है उसको देखकर प्रभु कहता, तू मेरे पास आ, मैं तुझे क्या दूंगा, विश्राम
दूंगा, विश्राम दूंगा। उसके बाद प्रभु क्या कहता, आगे पढ़िए। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आप समझ रहे हैं, तेरा बोझ को उठार के रख दे। अभी मेरा बोझ को तू क्या कर ले, उठा ले। मेरा बोझ को क्या कर ले, तू उठा ले। हाँ, मेरा जुआ, हाँ, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, अगला वचन। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ कैसा है, हल्का है। प्रभु बोझ से दबे हुए लोगों को देखकर प्रभु कहते हैं कि तेरा बोझ तू नीचे रख दे, मैं तुझे विश्राम देता हूं। उसके बाद प्रभु कहता है कि मेरा बोझ तू क्या कर ले, उठा ले। तेरा बोझ उतार के रख दे, मेरा बोझ क्या कर ले, उठा ले। हमारे अंदर क्या बोझ है आज? हमारे परिवार के बारे में बोझ है, हमारे बच्चों के बारे में बोझ है। मैं कहता हूं या कर्ज का बोझ, या और कुछ ना कुछ बोझ है। आप समझ रहे हैं? प्रभु कहते हैं वो बोझ को क्या करो, तुम उतार कर रख दो। और मेरा बोझ, परमेश्वर का बोझ क्या है? मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। मुंबई में 2.5 करोड़ लोग नरक की ओर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 12.5 करोड़ लोग नरक की ओर जा रहे हैं। ये बोझ प्रभु के अंदर है। सोचिए, ये बोझ प्रभु के अंदर है। एक व्यक्ति भी नरक में जाना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। एक व्यक्ति जब नरक के अंदर जाता है, परमेश्वर का मन कितना तड़पता है, सोचिए। तो वो बोझ किसके अंदर है? यीशु के अंदर है। यीशु चाहते हैं कि वो बोझ हम अपने ऊपर क्या करना है, उठाना। हालेलुया, हालेलुया। गिदियोन के अंदर देखिए, यही बोझ था। किसका? परमेश्वर का बोझ था। तीसरा पढ़िए, न्यायों के किताब 6वां अध्याय 15वां वचन। उसने कहा, हे मेरे प्रभु। तीसरा वो कहता है कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशेशे में सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। देखिए, थर्ड देखिए, वो अपने आप को क्या कर रहा है, नम्र कर रहा है। मेरा परिवार तो कंगाल है, हम कैसे हैं, छोटे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं, नम्र। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हम अपने आप को हमेशा क्या करना है, नम्र करना। जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, उसे ही प्रभु क्या करते हैं, आशीष करते हैं। उसे ही प्रभु क्या करते हैं, ऊंचा करते हैं। आप अपने आप को जितना नम्र करेंगे, उतना प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आप अपने आप को जितना ऊंचा करने के लिए देखेंगे, उतना प्रभु आपको क्या करेगा, नीचा करेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका माइंड सब किधर भटक रहा है मुझे मालूम नहीं है। हम अपने आप को क्या करना है, नम्र करना है। आप समझ रहे हैं? नम्र होना है, नम्र। हमेशा देखिए, प्रभु के सामने नम्र बनो। एक घर बनाते हैं तो क्या कहना है, मैंने बनाया, मैंने एक, ऐसा नहीं। प्रभु ने दिया, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का कृपा, हम कुछ भी नहीं। आपको पढ़ाई में अच्छा मार्क्स मिला, मैं पढ़ने से नहीं, प्रभु का, मैं तो कुछ पढ़ाई नहीं, परमेश्वर का दया है। ऐसा हमेशा ऐसा बात करने के लिए सीखो, ये प्रैक्टिस करो। ये आपके लिए क्या है, अच्छा रहेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, नाम वचन में लिखा है कि, पढ़िए 1 कुरिन्थी के किताब 1 अध्याय 27वां वचन पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने, देखिए, परमेश्वर ने किसको चुन लिया है करके लिखा है, किसको? मूर्खों। अच्छा, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने किसको चुन लिया है, सेलेक्ट किया है। उधर पढ़िए कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। फर्स्ट लिखा है मूर्ख। किसको चुन लिया है? मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति को प्रभु ने क्या किया है, चुन लिया है। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। सेकंड किसको? निर्बल लोगों को प्रभु ने क्या किया, चुन लिया है। पहला मूर्ख, सेकंड लिखा है निर्बल, कि बलवानों को लज्जित करे। आगे पढ़ रहे, एक सेंटेंस पढ़ना। चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। नेक्स्ट पढ़ रहे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वर्णन जो है भी नहीं, वर्णन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया। आप समझ रहे हैं?
किसको चुन लिया है? मूर्ख, निर्बल, नीच। पहला अध्याय 15वां वचन देखिए, 27। एक मिनट मैं बताता हूं। देखिए, परमेश्वर ने मूर्खों को, पहला क्या है? मूर्ख, सेकंड निर्बल, थर्ड नीचों, फोर्थ तुच्छ, फिफ्थ जो है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है। आप समझ, पहला मूर्ख, सेकंड निर्बल, थर्ड नीच, फोर्थ तुच्छ, फिफ्थ जो कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? अच्छा ध्यान, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे चुन लेना है? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे चुन लेना है? सबको है, सबको। तो आप क्या होना है? आप क्या होना है? आप क्या होना है? मूर्ख, बुद्धिमान नहीं। परमेश्वर कभी बुद्धिमान नहीं चाहिए प्रभु को। तो प्रभु को देखकर क्या बोलना है? प्रभु मैं एक मूर्ख हूं। क्या बोलना है? देखिए, मैं क्यों कहता हूं, बाइबल में आप देखेंगे सब पवित्र लोगों ने ऐसा ही बोला है। दाऊद ने क्या बोला पता है क्या? मैं एक कीड़ा हूं। क्या बोला? मैं एक नाली का कीड़ा हूं। क्या बोला? मैं नाली का कीड़ा हूं। सोचिए कैसा रहेगा। आप ऐसा बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे क्या? देखिए, उसमें ही आशीष है, उसमें ही क्या है? आपका आशीष है। आप समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहता है कि वो प्रभु किसको चुन लिया है? इसमें लिखा है मूर्ख व्यक्ति को। तो हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर मैं एक मूर्ख हूं। और उसमें लिखा है कि नीच, परमेश्वर मैं एक नीच व्यक्ति हूं। तुच्छ, परमेश्वर मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूं। परमेश्वर मैं एक निर्बल हूं। परमेश्वर मैं कुछ भी, मैं जीरो हूं। कौन है? देखिए, आप ऐसा बोलकर देखिए, मैं कहता ऐसे लोगों को ही प्रभु क्या करते हैं? चुन लेते हैं। ऐसे लोगों को ही प्रभु आशीष करते हैं। इसलिए देखिए, जो व्यक्ति बोलेगा मैं बुद्धिमान है, परमेश्वर को नहीं चाहिए। तो बुद्धिमान है, नहीं चाहिए मुझे तो मूर्ख व्यक्ति चाहिए। कौन चाहिए? परमेश्वर मैं तो बलवान नहीं चाहिए मुझे। प्रभु बोलेगा मुझे निर्बल चाहिए। आप समझ रहे हैं? इसलिए अपने आप को देख के हमेशा प्रभु के सामने बोले परमेश्वर मैं मूर्ख हूं। हिंदी में तो थोड़ा तो अच्छा है। हिंदी में कैसा है? थोड़ा अच्छा है। लेकिन तमिल बाइबल में क्या लिखा है पता है क्या? पागल। क्या है? पागल। परमेश्वर मैं पागल हूं। पागल को परमेश्वर ने क्या क्या चुन लिया। ऐसा सच बोलता हूं, तमिल में ऐसा ही लिखा है। सोचिए, आप लोग को इतना कठिन नहीं है। मूर्ख इसी है, थोड़ा ठीक है कि नहीं? मूर्ख, निर्बल, नीच, तुच्छ, और एक वर्ड क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कौन है पता है क्या? कभी मत बोलिए मैं कौन है, बोलेगा गया। मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं। देखिए, योसाबात परमेश्वर के सामने ऐसा ही बोला, प्रभु मैं निर्बल हूं। हमारे पास शक्ति नहीं है, शत्रु के सामने खड़ा रहने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, और मैं क्या करना है मुझे पता नहीं है। वो ऐसे ही कहा डायरेक्ट। आप समझ रहे? अपने आप को देखिए, हमेशा नीचा करो, नम्र करो, आपको प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। जो व्यक्ति अपने आप को बढ़ावा करेगा उसको प्रभु कभी क्या नहीं करेगा? आशीष नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा क्या करना है? नीचा करना है। देखिए, बाइबल में लिखा है, लूका 18वां अध्याय में आप देखेंगे, 2 लोग मंदिर में आए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी व्यक्ति आके बोला मैं हफ्ते में 2 बार क्या करता हूं? उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं। ऐसा अपना बढ़ावा करके बात किया। वचन में लिखा है कि आते समय धर्मी बनकर आया, जाते समय पापी बनकर गया। लेकिन एक पापी व्यक्ति, चुंगी लेने वाला, वो पापी था। वो आया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बोला, प्रभु छाती पीट कर क्या करना? अपने आप को नम्र कर मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। परमेश्वर, वो वचन में लिखा है कि वो धर्मी बनकर गया। वो कैसा गया? धर्मी। इसलिए देखिए, मैं कहता हूं हम अपने आप को हमेशा देखिए प्रभु के सामने क्या करना है? नम्र करना।
ये बहुत जरूरी है। आप नम्र कर कर देखिए, प्रभु आपको बहुत क्या करेगा, आशीष करे। देखिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष किया रहेगा, आपको बहुत ज्ञान बुद्धि सब दिया रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को नम्र कर कर देखिए, प्रभु आपको क्या करेगा, आशीष। चौथा एक पॉइंट कहकर मैं खत्म करता हूं, ले लीजिए। गिदियोन के द्वारा परमेश्वर इतना बड़ा काम करने का रीजन न्यायों के किताब 6वां अध्याय 34वां वचन 34। न्यायों के किताब 6वां अध्याय 34। तब यहोवा का आत्मा गिदियोन में समाया। तब यहोवा की आत्मा गिदियोन में क्या किया, समाया। यही मेन रीजन है, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। इसलिए देखिए पवित्र आत्मा बहुत क्या है, जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे? देखिए मैं क्यों कहता हूं, पुराने नियम में देखिए पवित्र आत्मा क्या करता था, आता था जाता था, लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा मैं एक सत्य की आत्मा को क्या करता हूं, भेजता हूं, जो हमेशा तुम्हारे साथ क्या करेगा, रहेगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ क्या करेगा, रहेगा। उसका मतलब पवित्र आत्मा अभी हमारे साथ हमेशा रहेगा। आप जहां जाओगे आपके साथ में क्या करेगा, वो पवित्र आत्मा भी आएगा। आप जहां बैठेंगे वहां पर पवित्र आत्मा भी आपके साथ में बैठेगा। 24 घंटा आपके साथ में रहने के लिए पवित्र आत्मा। इसलिए देखिए वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत क्या है, जरूरी है। देखिए हर चीज के लिए हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है। अभी देखिए मैं नॉर्मल आपको एक सिंपल बात बताता हूं। एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है कितना टाइम कर सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा, यही कर सकते। अब उसके ऊपर करने जाएंगे तो भी आपको कंटाल आएगा। लेकिन अगर देखिए अगर प्रार्थना की आत्मा एक व्यक्ति पाया है, वो व्यक्ति 5 घंटा प्रार्थना करेगा तो भी उसको कंटाल नहीं आएगा। देखिए 5 घंटा प्रार्थना करने वाले, 7 घंटा प्रार्थना करने वाले, 10 घंटा प्रार्थना करने वाले लोग भी हैं। आप समझ रहे? 10 घंटा प्रार्थना करने वाले लोग भी हैं। हर दिन, एक दिन ऐसा, कभी कभी ऐसा नहीं है, हर दिन। आप समझ रहे? ऐसे लोग भी हैं। रीजन क्या है? प्रार्थना की आत्मा। वो जब पवित्र आत्मा आ जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए वो पवित्र आत्मा का क्या है, जरूरत है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम क्या करना है, पाना है। देखिए आत्मिक जीवन के लिए खाली नहीं है, आपका शारीरिक जीवन के लिए भी पवित्र आत्मा क्या है, वो जरूरी है। देखिए मैं सुना, कितने लोगों को मैंने देखा है जो पढ़ता ही नहीं, अनपढ़ है, कुछ पढ़ाई बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद में इतना अच्छा पढ़ता है। सोचिए ऐसे लोग हैं। तमिलनाडु में कितने लोग पता है कि अंगूठा छाप, स्कूल किधर है करके पता नहीं है, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं। कैसा? पवित्र आत्मा का द्वारा। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा, आप समझ रहे हैं? ये सब कैसा? ये सब पवित्र आत्मा का काम है। आपको पता है एक बार केरला में गया, कौन? डीजीएस दिनकरन केरला में गया। वो हर जगह पर क्या ट्रांसलेटर को लेके जाता है। किसको लेके जाता है? ट्रांसलेटर। उस दिन क्या हो गया, ट्रांसलेटर नहीं आया। केरला में गया, अभी जाके प्रचार करना है, उसको ये मालूम नहीं है, तमिल ही मालूम है। क्या बोलते हैं, केरला मलयालम मालूम नहीं है उसको। जाके खड़ा हो गया, पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषा में क्या किया, प्रचार किया। पूरा मलयालम एकदम फ्लुएंट में प्रचार करके खत्म कर दिया। यही पवित्र आत्मा का काम है। आप समझ रहे? इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। जो हमसे नहीं होगा वो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा क्या करेगा। हम बोलेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा। अभी एग्जांपल में बोलता हूं, ये बच्चे लोग है 99% ले सकते हैं, नहीं होगा, है ना। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा, होगा। पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा, होगा। जो आपसे नहीं होता है उसे करने के लिए ही कौन चाहिए, पवित्र आत्मा। इसलिए हम कहते हैं पवित्र आत्मा को पालो करके। क्यों कहते हैं? रीजन है, तुमसे नहीं होगा, प्रार्थना करने के लिए तुमसे नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, होगा।
पवित्र जीवन जीने के लिए तुमसे नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा तो वो पवित्र जीवन तुम जी सकते हो। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या करना है? पाना। ये बहुत जरूरी है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, गिदियोन के जीवन, और भी बहुत सारा पॉइंट्स हैं। गिदियोन मीदियान लोगों के साथ युद्ध में गया। अभी उसमें उसके बारे में बताऊं तो बहुत सारा चीजें हैं, अभी अपने पास टाइम नहीं है। गिदियोन के जीवन से मैंने 4 बातें मैंने बताया गिदियोन के बारे में। फर्स्ट, गिदियोन एक डरपोक था। उसका मन में डर, हर बात से डरता था, हर बात से डरता था। परमेश्वर के बच्चे, आप भी शायद छोटी छोटी बातों से भी डरते हैं, छोटी छोटी चीजों से भी डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु आपके द्वारा ही महान कार्य प्रभु करने वाले हैं। ये मुंबई में प्रभु आपके द्वारा ही करने वाले हैं। गिदियोन बहुत डरता था। सेकंड, गिदियोन के मन में एक बोझ था। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका मन में क्या बोझ है? आपका बच्चों के बारे में, आपके बच्चों का भविष्य के बारे में, आपके बच्चों के पढ़ाई के बारे में, आपके बच्चों के शादी के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके वाइफ के बारे में, कर्ज के बारे में, आपका मन में क्या बोझ है? वो बोझ सब उतार दो, नीचे रख दो, और परमेश्वर का बोझ आपके अंदर ले लो। परमेश्वर, महाराष्ट्र के ऊपर प्रभु के मन में एक बड़ा बोझ है। मुंबई के ऊपर परमेश्वर का मन में एक बड़ा बोझ है। मुंबई में 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग, महाराष्ट्र में 12.5 करोड़ लोग। प्रभु का मन में एक बड़ा बोझ है। नरक की ओर लोग जा रहे हैं। कौन उन्हें नरक में से बचाएगा? कौन उन्हें नरक में जाने से रोकेगा? ये बोझ प्रभु का मन में है, ये बोझ प्रभु का मन में है। कौन इन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा? कौन इन लोगों को सुख समाचार बताएगा? ये बोझ प्रभु के मन में है। मैं कहता हूं प्रभु के अंदर जो बोझ है, वो बोझ आप अपने मन में ले लीजिए। आपका बोझ को नीचे उतार कर रख दीजिए। ओ परमेश्वर के बोझ को उठा लीजिए, प्रभु का बोझ को उठा लीजिए। गिदियोन के अंदर परमेश्वर का बोझ था। तीसरा, अपने आप को नम्र कीजिए। नम्र स्वभाव, नम्र कीजिए, नम्र कीजिए, घमंड मत कीजिए। अपने आप को नम्र कीजिए, नम्र कीजिए। दाऊद कहता है, मैं तो एक नाली का कीड़ा हूं करके। नम्र कीजिए, नम्र कीजिए। जो अपने आप को नम्र करता है वही आशीष को पाएगा। उसे ही प्रभु ऊंचा करेगा, उसे ही प्रभु ऊंचा करेगा। आप अपने आप को नम्र कीजिए। वही मैंने कहा, मैं मूर्ख हूं प्रभु, मैं निर्बल हूं प्रभु, मैं नीच हूं प्रभु, मैं तुच्छ हूं प्रभु। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं है। प्रभु बोलिए, आपने मुंह खोलकर बोलिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं कुछ नहीं है प्रभु, मैं जीरो है प्रभु। प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं है।
मैं जीरो हूं प्रभु, जीरो हूं प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। अपने दिल से प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। जितने लोग परमेश्वर के उपस्थिति में अपने अपने पूरे मन से अपने आप को नम्र कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रभु का आशीष उतर कर आ रहा है, उनके ऊपर परमेश्वर का अग्नि उतर कर आ रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से इसी समय पर, इसी समय पर जो अपने आप को नम्र कर रहे हैं, जो अपने आप को नम्र कर रहे हैं, स्वर्ग में से एक आग, एक पवित्र आत्मा के आग उनके ऊपर उतर कर आ रहा है। पवित्र आत्मा के आग उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से गिदियोन के ऊपर जैसा परमेश्वर की आत्मा उतर कर आया, उसी तरह, उसी तरह इसी समय पर आपके ऊपर भी, आपके ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा भयंकर से उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। एक आग के समान उतर कर आ रहा है, एक आग के समान उतर कर आ रहा है। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उडारा डारा शाकाला। आमीन। सभी लोग अपने होठों को खोलकर, अपने होठों को खोलकर, प्रभु प्रभु मुझे वो आत्मा, वो अभिषेक मुझे चाहिए करके बोलिए, 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 बोलिए। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उतर कर आ रहा है हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर इसी समय पर उतर कर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उतर कर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। री बाबा 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 बा। आमीन, आमीन, आमीन। री माला धीरा राशा काला रिखा बाबा बाबा बा। आमीन, 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 आमीन। रिहंतु रोबिक के दिना नी करो रिहंतुरिया करो दुना री बल 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 शगल रिहंतुरिया री कबा 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 कबा। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। समर्पण कीजिए, कभी घमंड मत कीजिए, नम्र कीजिए, नम्र कीजिए। क्रिश पे प्रार्थना कीजिए।